हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। कैसे आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है अगर आप टीसीएस चार्ज करते हैं इनवॉइस के ऊपर। कैसे आपको लायबिलिटी क्रिएट करना है, कैसे आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है, कैसे आपको रिटर्न में इफेक्ट दिखाना होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगा। केस स्टडी भी लेके आया हूँ इसके लिए, तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे दशहरा सेल ऑफर 2020, जहाँ पे आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाता है सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे। तो दोस्तों, इन सभी कोर्सेज की तैयारी आप घर बैठे ही कर सकते हैं अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट में। तो दोस्तों, इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये मैं टेली पे आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडी के बारे में, जिसके थ्रू हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कि अगर हम टैक्स इनवॉइस पे टीसीएस चार्ज करें तो कैसे करना होगा। तो दोस्तों, ये है केस स्टडी। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट में हम इनवॉइस को रेज करेंगे, जहाँ पे हम जीएसटी भी लगाएंगे और टीसीएस भी लगाएंगे। लेकिन जो टीसीएस लगेगा वो सेल्स के ऊपर और टैक्स वाले अमाउंट दोनों पे लगेगा। तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी अपने टैली के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करना है मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया है, टीसीएस वाले वीडियो में, कि कैसे आपको रिटर्न एंड कंप्यूटेशन या रेट सेटअप करना है। तो वो पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं रेट सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के लिए नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट हम सेल की एंट्री करेंगे, जिसमें हम सेल लेंगे, टैक्स भी, जीएसटी भी लगाएंगे और टीसीएस भी लगाएंगे। तो चलिए, पहले एंट्री के अंदर क्या कहता है कि कस्टमर अकाउंट को डेबिट करना है, फिर क्रेडिट करना है सेल ऑफ गुड्स को, फिर क्रेडिट करना है जीएसटी पेबल को, फिर क्रेडिट करना है टीसीएस पेबल ऑन रिसीट्स को। ठीक है, ये अमाउंट, ये वाला जो लेजर होगा वो अमाउंट रिसीवेबल होगा कस्टमर से। ठीक है, कि हमें इतना अमाउंट रिसीवेबल बनता है, हमें इतना लेना बनता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे ALC करके। ठीक है, इसे हम रखेंगे टीसीएस पेबल ऑन रिसीट। ठीक है दोस्तों, इसे हम टीसीएस के ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे और यहाँ से टीसीएस को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर रख लिया, एंटर कर लिया। ठीक है, कैटेगरी बनाना मैंने पहले से बता दिया है। ये कैटेगरी जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, ये कैटेगरी मैंने पहले ही बता दिया कि नेचर ऑफ गुड्स कैसे क्रिएट करना होता है। तो पुरानी वीडियो के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं कैसे सेट करना होता है। अभी हम क्या करते हैं, सीधा सेल्स की एंट्री पर जाते हैं। वाउचर में आया, वाउचर में आने के बाद मैं यहाँ पे जो सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ वो 1 अक्टूबर को कर रहा हूँ, 1/10 को। ठीक है दोस्तों, एफर्ट में आ गए, पार्टी ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ ABC लिमिटेड ले रहा हूँ। ठीक है, ABC लिमिटेड लेने के बाद यहाँ पे ले लेंगे सेल्स लेने के बाद, जैसे कि 58 लाख की सेल कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, ये आ गया टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। एसेसेबल वैल्यू हमारी यही है और ये सेल्स जो है वो सेल्स टैक्सेबल है, ये ले लिया। इस पे लग जाएगा आउटपुट CGST। ठीक है, और आउटपुट SGST। टैक्स वाले अमाउंट पे भी लेगा टीसीएस, इसलिए एसेसेबल वैल्यू इसकी आएगी। ये ले लिया दोस्तों हमने। अब ये टीसीएस ऑन, ये लेंगे हम, ये वाला टीसीएस पेबल ऑन रिसीट्स। ठीक है, ये हमारा टोटल पेबल बना है, ये अमाउंट टोटल पेबल बना है 5133। ठीक है, लेकिन हमारा पेड कितना बनेगा, जितना हम रिसीट्स करेंगे, जितना हम रिसीव करेंगे। रिसीव बेसिस पे एंट्री में बताऊंगा आपको, रिसीव बेसिस पे, क्योंकि टीसीएस जो एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर से वो रिसीट्स बेसिस पे है। तो वो तो पेबल बन गया, लेकिन टू बी पेड कितना है, टू बी पेड देखना होगा। तो टू बी पेड जितना मुझे रिसीव होगा वो टू बी पेड के अंदर करूँगा। जैसे कि सेकंड पॉइंट में बोलता है कि अमाउंट मुझे रिसीव हो गया कस्टमर से। ठीक है, तो जितना अमाउंट रिसीव होगा इसी के ऊपर मेरा टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो सेकंड एंट्री में हम कर लेते हैं, इसका लेजर खोल लेते हैं पहले, ABC लिमिटेड। तो ये टोटल सेल होगी हमारी, जिसमें टीसीएस भी लगा हुआ है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कस्टमर मुझे कितना देता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 68,49,133 की सेल करी। ठीक है, इसके अंदर टीसीएस भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे मान लो सपोज दैट 51 लाख रिसीव हुआ 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। ठीक है, F6 के अंदर एंट्री कर लिया मैंने। ये बैंक में रिसीव हो गया ABC लिमिटेड से कितना, 51 लाख। 2 अक्टूबर को हमने एंट्री कर ली रिसीट्स की। अब जो मेरा टीसीएस बनेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं टीसीएस जो एप्लीकेबल है वो रिसीट्स बेसिस पे है। तो मुझे इतने के ऊपर टीसीएस पे करना होगा। ठीक है,
ये वाला कंप्लीट कर लिया हमने सेकेंड एंट्री। अभी थर्ड एंट्री पे आते हैं। TCS पेबल ऑन रिसीट्स को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे TCS टू बी पेड को। ये वाला डेबिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, TCS पेबल ऑन रिसीट्स, और ये करेंगे क्रेडिट। ये किसके बेसिस पे होगा? जितना अमाउंट मुझे रिसीव होगा। तो कैसे करेंगे दिखाता हूँ। इसकी हम एंट्री जर्नल के थ्रू करेंगे। F7 किया। मैं क्या करूँगा, मेरी जो लायबिलिटी बनेगी TCS टू बी पेड वाली, तो सबसे पहले क्या करना होगा, TCS टू बी पेड के नाम से एक लेजर क्रिएट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे लेजर क्रिएट? ऑल्ट C कर लिया, TCS टू बी पेड। ठीक है दोस्तों, ये मैंने रख लिया ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, TCS के अंदर रख लिया, TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर रख लिया, एंटर कर दिया दोस्तों। अब मेरा कितना पेबल बनता है? 51 लाख पे बनता है दोस्तों, जो कि 0.075% के हिसाब से TCS निकालना होगा। तो यहाँ पे आपकी ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगी, टैली के अंदर यहाँ पे आपकी ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये हम ट्रांसफ़र की एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगी, या मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मुझे 51 लाख रिसीव हुआ, इसके ऊपर 0.075% के हिसाब से निकालेंगे, तो कितना आ गया? 3825 रुपये। 3825 रुपये मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? TCS टू बी पेड वाले अकाउंट को क्रेडिट करना होगा और TCS पेबल ऑन रिसीट्स को डेबिट करना होगा, ठीक है दोस्तों। इस वाले अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो TCS टू बी पेड, ठीक है। इतना मुझे अमाउंट पेबल बन गया। यहाँ पे आप एंड ऑफ लिस्ट लेके चलेंगे, ठीक है। 2 अक्टूबर को मेरा अमाउंट जो पेबल बन गया वो इतना बन गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, TCS टू बी पेड पे आएंगे, तो ये मुझे रिटर्न में दिखाना होगा कि इतना अमाउंट मेरा पेड बना है, इतना मुझे पे करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप रिटर्न में इफेक्ट देखेंगे, इसकी जो टैली के अंदर रिटर्न आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले, यहाँ से स्टैट्यूटरी में आके TCS की रिपोर्ट में जाएंगे, तो ये सेल बेसिस पे लेता है। ये देख सकते हैं, ये जो हमने सेल करी है 1 अक्टूबर को ABC लिमिटेड को, ये देखिए इसने टोटल सेल बेसिस पे लिया है, लेकिन जितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ है हमें उसके हिसाब से लेना होगा। तो इसके लिए आपको रिटर्न ना देख के, जो टैली के अंदर रिटर्न जनरेट हो रही है TCS की, उसको ना देख के आपको यहाँ पे TCS टू बी पेड वाला लेजर देखना पड़ेगा कि कितना आपका पेबल अमाउंट बना है। चाहे तो आप नरेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि बिंग TCS ऑन रिसीट्स ₹51 लाख पे 0.075% के हिसाब से। इससे आपको नरेशन से आइडिया होता रहेगा कितनी टैक्सेबल अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से ट्रांसफ़र एंट्री करनी होगी, क्योंकि रिसीट्स बेसिस पे एंट्री करनी है। उसके बाद फाइनल एंट्री आपकी कौन सी होगी? फाइनल एंट्री बैंक वाली होगी, जब हम बैंक से TCS को पे कर देंगे। तो इसमें क्या करना होगा? पेमेंट वाली एंट्री पे आ गए, बैंक ले लिया, और यहाँ से TCS टू बी पेड वाला लेजर लेंगे, जितना भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट ले लिया, जैसे 3825 रुपये मेरा पेबल बना है वो ले लिया। उसके बाद इसको हमने कर लिया सेव, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको TCS की एंट्री करनी होगी। TCS की जो अकाउंटिंग एंट्री जाएगी वो इस प्रकार से जाएगी। अभी आप TCS पेबल वाला लेजर देखें तो TCS पेबल ऑन रिसीट्स के अंदर बैलेंस कितना है? 1308 रुपये। तो जब मुझे बैलेंस अमाउंट रिसीव हो जाएगा उस सेल कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में, तब मैं बचा हुआ अमाउंट के ऊपर जो TCS होगा वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। ध्यान रखना होगा आप ये कि जो इसमें अमाउंट जो रिसीव होगा उसमें ये वाला अमाउंट लेस करना होगा आपको 5133, ठीक है, क्योंकि TCS का अमाउंट होगा। जैसे कि मान के चलिए कि 2 अक्टूबर को बचा हुआ बैलेंस मुझे फिर से रिसीव होता है, तो अभी क्या करना होगा? ABC लिमिटेड का लेजर मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इस अमाउंट में से 51 आ गया। 51 में से आने के बाद बैलेंस इसमें कितना बच गया? चलिए लेस कर लेते हैं। 6849,133 माइनस 51, 1749,133 का बैलेंस मेरा बच गया। तो अभी मैं क्या देखूंगा? 5,133 इसमें TCS है, तो 1749,133 में 5,133 का जो है अमाउंट वो लेस कर देंगे। 1744,000, ठीक है दोस्तों। 1744,000 अमाउंट मुझे अगर रिसीव होता है तो उसके ऊपर जो बैलेंस TCS बनेगा वो हम एंट्री ट्रांसफ़र की कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट
मुझे अमाउंट रिसीव हुआ, F6 किया मैंने, बैलेंस अमाउंट कितना रिसीव हुआ ABC लिमिटेड से, वही 17,44,000। तो ये अमाउंट रिसीव हो गया। अभी मैं इसका लेज़र देखूंगा ABC लिमिटेड का, तो मुझे 17,44 जो रिसीव हुआ, अब इसके ऊपर TCS की एंट्री करूंगा। तो TCS की एंट्री कैसे करना होगा, सिंपल तरीका है। अभी TCS DAL TCS पेबल ऑन रिसीट्स की बात कर रहे हैं हम, तो TCS पेबल ऑन रिसीट्स ये आ गया। अब इसमें से मुझे बचा हुआ बैलेंस पूरा रिसीव हो गया, तो इसमें कितना बैलेंस रह गया, 1308 रुपये। 1308 रुपये का मुझे यहाँ पे TCS की ट्रांसफ़र एंट्री करनी पड़ेगी। ऑल्ट A करके जर्नल के थ्रू करेंगे। यहाँ पे TCS पेबल ऑन रिसीट्स को डेबिट करेंगे, 1308 रुपये ले लिया हमने यहाँ से, और TCS टू बी पेड वाला जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी लाइबिलिटी को क्रिएट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगी, ऑटो कैलकुलेशन एक बार हो चुकी है आपकी इनवॉइस के अंदर, इसीलिए ये इन जनरल एंट्री के अंदर ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगी। अब आपका जो पेबल बन गया, अब आपको टू बी पेड जो आपको पे करना है, DAL करके TCS टू बी पेड वाले लेज़र को ओपन करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि 1308 रुपये का जो बैलेंस है वो आपको पे करना है। ठीक है, तो सिंपल है, ऑल्ट A करके पेमेंट की एंट्री में आएंगे, बैंक ले लिया TCS टू बी पेड के थ्रू, यहाँ पे हम अपना जो अमाउंट बना, जो लाइबिलिटी बनी है वो हमने पे कर दिया, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी होगी। ठीक है, रही बात जो टैली के अंदर ऑटो कैलकुलेशन हो गया, जो TCS की रिपोर्ट आ रही है फॉर्म 27 EQ के अंदर, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो सेल बेसिस पे हो रही है, लेकिन हमें रिटर्न दिखानी है, रिटर्न फाइल करनी है रिसीट्स बेसिस पे, इसीलिए आपको TCS टू बी पेड वाला लेज़र लेके चलना पड़ेगा। इसके अंदर जो बैलेंस आ रहा होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न के अंदर फाइल करनी होगी। बेसिकली आप इसके लिए एक एक्सेल शीट भी बना सकते हैं, तो मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर भी एक्सेल शीट भी लेके आऊँगा, ताकि आपको रिटर्न को फाइल करने में आसानी हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।